आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद है पोषण क्या है, वह विधि जिससे होकर जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषक तत्व का यहाँ पे मतलब हुआ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब खाना के द्वारा जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो उसी को जो ग्रहण करते हैं ना, उसी के ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में पोषण होता है, तो उसे पोषण कहते हैं। तो जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होती है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। पेड़ पौधा आप लोग भी जानते होंगे, पेड़ पौधा एक स्वपोषी है जो किसी पे निर्भर नहीं रहता है, सिर्फ अपने से भोजन बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। समझ रहा है ना? परपोषण ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करती है उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी, जानवर, ये सब क्या है? परपोषी जीव, क्योंकि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। स्वपोषण की क्रिया तो हम पहले ही बताए, पेड़ पौधे में होगा। तो देखो कैसे होता है पेड़ पौधे में स्वपोषण की क्रिया। ये जो क्लोरोफिल और जल है, क्लोरोफिल और जल मिट्टी से अपशोषण द्वारा, ये मिट्टी से अपशोषण करके जल लेता है, तो जिस कारण मिट्टी से अपशोषण द्वारा क्लोरोफिल और जल आया, क्लोरोफिल और जल मिट्टी से अपशोषण के द्वारा आया, फिर बना क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना। ग्लूकोज ऑक्सीजन बना, तो ऑक्सीजन वायु से मुक्त हुआ और ग्लूकोज पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचा। पौधे की लग नहीं रहा पत्ता, अब लग रहा है ना पत्ता है। पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा, फिर वायु से CO2 लिया। इसको भी सांस लेने के लिए जरूरी है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन, और पेड़ पौधे जो है अपना लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं CO2, वो यहाँ पर से लेते हैं। CO2 वायुमंडल से लिए, ये जल, CO2, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम यहाँ पे बता देते, क्लोरोफिल का काम है पत्तियों को हरा करना। सूरज की रोशनी में सूर्य का प्रकाश CO2 वायु से और जल मिट्टी से अपशोषण द्वारा ग्रहण कर करके, ये तीनों ग्रहण करके हमको ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है और ऑक्सीजन वायु से मुक्त होता है, वायु में मुक्त होता है। बस यहाँ पे है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण पाया जाता है, जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग जो हरा जो होता है, पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। परपोषण के प्रकार, परपोषण के प्रकार है। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण, पहला मृतजीवी पोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि, मतलब और सारे हैं। कवक, बैक्टीरिया, ये सब जो है मृतजीवी पोषण के उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार पूछेगा पता है? कहेगा मृतजीवी पोषण के उदाहरण बताइए, तो मृतजीवी पोषण का उदाहरण बताना ऑप्शन में रहेगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, इनमें सभी, तो इनमें सभी लगाना है, ठीक। बस मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अपशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। ये मृतजीवी पोषण जो है अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं? किस अवस्था में? तरल अवस्था में, मतलब तेलीय अवस्था में। अब उसके बाद है दूसरा परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे गोलकृमि, अमरबेल। अमरबेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है परजीवी पोषण का। जैसे आम के पेड़ पे अमरबेल, मतलब लत्ती टाइप का जो फैल जाता है वही अमरबेल है। हुकवर्म, गोलकृमि इत्यादि। नंबर में है प्राणी संपोषण क्या है? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। जैसे मेढक, अमीबा, मनुष्य, अपना लोग क्या हो गए? प्राणी संपोषण, ठीक। आप देखो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, जल H2O, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे में ग्लूकोज का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस क्रिया में O2 मुक्त होता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा ना तो O2 मुक्त होगा जो जल के अपघटन से निकलता है। इसमें जल का अपघटन के बाद O2 निकलता है। O2 पेड़ पौधा O2 ऑक्सीजन छोड़ता है ना, तब अपना लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, अपना लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर इस क्रिया में C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ग्लूकोज का काम क्या है? ऊर्जा देना। प्रकाश संश्लेषण का एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण है। क्या बोले थे? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे में ग्लूकोज का संश्लेषण है ना। तो देखो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बना। अब इसको संतुलित एक बार कर लेते हैं। देखो C इधर एक ठो, इधर C 6 गो, तो यहाँ पे C 6 देंगे, 6 गो C हो गया, यहाँ पे 6 गो C। अब देखो हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन 2 ठो, इधर देख लो, इधर हाइड्रोजन 12 गो और 2 ठो, 12 2 14 होगा। तो यहाँ पर क्या देंगे? 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया। आप तो 14 में कितना जोड़ेंगे? 6। देखो 6 दूना 12, 12 12 24 और 12 दूना 24, हाइड्रोजन पुर गया। फिर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 गो, नहीं ऑक्सीजन 6 दूना 12 ऑक्सीजन, फिर यहाँ 12 ऑक्सीजन, 12 12 24 ऑक्सीजन। इधर देख लो 6 ऑक्सीजन, 6 2 8 ऑक्सीजन, 8 6 14 ऑक्सीजन, 14 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 12 6 18, 18 6 20 4 24 ऑक्सीजन। इधर 12 ऑक्सीजन, 6 दूना 12 12 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन पूर गया। बस संतुलित हो गया। लिख लो इसको।